दोस्तों, क्या आप काम वासना से मुक्ति और ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें यह जानना चाहते हैं? तो यह कहानी आपके लिए है। तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आप इस कहानी को अंत तक सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वीर्य को अपने भीतर रोक कर रखने के क्या क्या फायदे हैं और ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें और काम वासना से मुक्ति कैसे पाएं। दोस्तों, एक बार एक नौजवान लड़का एक महात्मा के पास आता है और उनसे कहता है कि महात्मा जी, मैं काम वासना से छुटकारा पाना चाहता हूँ और काम वासना ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया है। मेरे मन में हर समय काम वासना से जुड़े विचार चलते रहते हैं। मैं जितना ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूँ उतना ही ज़्यादा काम वासना से लिप्त हो जाता हूँ। मैं अपनी नज़रों में छोटा होता जा रहा हूँ और मुझे खुद से ही घृणा होती है। मैं अब क्या करूँ? फिर महात्मा बुद्ध उस लड़के से पूछते हैं कि तुम ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना चाहते हो? जो एक ब्रह्मचर्य कर सकता है वह काम वासना में लिप्त हुआ इंसान कभी भी नहीं कर सकता। एक ब्रह्मचारी परम आनंद का अनुभव कर सकता है, लेकिन एक कामुक व्यक्ति हर समय काम वासना में ही उलझा हुआ रहता है। ब्रह्मचारी शक्तिशाली और सुंदर होते हैं और उनके चेहरों पर हमेशा एक तेज होता है और उनकी तरफ कोई भी आसानी से आकर्षित हो जाता है। लेकिन एक काम वासना में डूबा हुआ इंसान कुरूप और कमज़ोर होता है और उनकी तरफ कोई भी आकर्षित नहीं होता। उसके बाद महात्मा बुद्ध उस लड़के से पूछते हैं कि बलवान शरीर और सुंदर रूप से तुम्हें क्या लाभ मिलेगा? क्या तुम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हो? वह लड़का महात्मा बुद्ध से कहता है, महात्मा, अब आपसे क्या छुपाना? मैं एक लड़की से प्रेम करता हूँ, परंतु वह लड़की मुझसे प्रेम नहीं करती है कि मैं दुबला पतला हूँ और मेरे रंग सांवला है और मैं बिल्कुल भी आकर्षित नहीं दिखता। मैं चाहता हूँ कि वो भी मुझसे प्रेम करे और इसलिए मैं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूँ। फिर महात्मा बुद्ध उस लड़के से कहते हैं, क्या तुम खुद से प्रेम करते हो? वह लड़का महात्मा बुद्ध से कहता है, महात्मा, यदि सच बताऊं तो मैं खुद से प्रेम नहीं करता। फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जब तुम खुद से प्रेम नहीं करते हो तो तुम किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम की उम्मीद कैसे रख सकते हो? इसलिए सबसे पहले तुम खुद से प्रेम करना सीखो। इस प्रकृति से तुम्हें जो कुछ भी मिला हुआ है उसे प्रेम के साथ स्वीकार करना होगा। तुम जैसे भी हो अपने आप को स्वीकार करना होगा, तभी तुमसे कोई और व्यक्ति प्रेम कर सकेगा। और रही बात ब्रह्मचर्य का पालन करने की, बहुत आसान है अगर तुम्हारा उद्देश्य ठीक हो तो। अगर कोई व्यक्ति काम वासना के ही लिए काम वासना से ऊपर उठ जाता है तो यह संभव नहीं है। अर्थात तुम अगर किसी लड़की के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो तो तुम कभी भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाओगे, क्योंकि मनुष्य जिसे प्रेम कहता है उसकी जड़ में काम वासना ही छुपी हुई होती है। एक भिक्षु ब्रह्मचर्य का पालन इसलिए कर पाता है क्योंकि वह जीवन के सुख कहे जाने वाले सभी सुखों को भोग लेते हैं, जिसके कारण उसके अंदर वैराग्य पैदा हो जाता है और वैराग्य ही व्यक्ति को ब्रह्मचर्य तक ले जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने भीतर आकर्षक पैदा करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करे तो यह कभी भी वास्तविक ब्रह्मचर्य को नहीं समझ सकता। तो क्या करे अपने भीतर? वीर्य को रोक कर रखना ब्रह्मचर्य नहीं है और क्या उसका कोई फायदा नहीं है? महात्मा बुद्ध उस लड़के से कहते हैं, वीर्य को अपने अंदर रोक कर रखने के बहुत फायदे हैं, लेकिन वह सभी फायदे तभी है जब तुम उस वीर्य की ऊर्जा को विक्षिप्त न बनने दे। जैसे कोई व्यक्ति बाहर से तो अपने वीर्य को रोक रहा है, लेकिन उसके भीतर हर समय काम वासना के विचार चल रहे हैं और उसका ध्यान किसी और चीज़ पर लग नहीं पा रहा है और उसका दिमाग केवल एक ही चीज़ के बारे में सोच रहा है, तो यह विक्षिप्त की शुरुआत है। अगर कोई इंसान अपने वीर्य की ऊर्जा का उपयोग किसी सृजनात्मक काम को करने में करे तो कुछ ऐसा किया जा सकता है जो अकथनीय है। और हाँ, ब्रह्मचर्य का अर्थ वीर्य को अपने भीतर रोक कर रखना नहीं है, बल्कि उसकी ऊर्जा को रूपांतरित करना है। दोस्तों,
कुल मिलाकर बात इतनी है कि काम ऊर्जा को दबाना ब्रह्मचर्य नहीं है। अगर आपको एक सांसारिक जीवन जीना है तो आप काम वासना की उपयोगिता को समझिए, ना कि उससे नफरत करनी है, क्योंकि काम वासना पूरी तरह से प्राकृतिक है। काम वासना के लिए ही काम वासना से ऊपर नहीं उठा जा सकता, यानी सिर्फ अपने भीतर आकर्षण पैदा करने के लिए वास्तविक ब्रह्मचर्य को नहीं समझा जा सकता। सांसारिक जीवन को जीते हुए अगर ब्रह्मचर्य को समझना है तो कुछ ऐसा करो जो सृजनात्मक हो। धन्यवाद।